ओके, गुड मॉर्निंग समर्थ। चलो भाई, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग श्रावणी। ठीक है। अच्छा, अभी क्या हुआ था? अभी मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी। ओके, गुड मॉर्निंग अवधूत, गुड मॉर्निंग सिद्धि, गुड मॉर्निंग अनिकेत। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी, तो अभी कुछ ऐसा सा हो गया कि मीटिंग पे बस खाली मुझे ही शो कर रहा था, आप लोगों को नहीं शो कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मीटिंग ज्वाइन ही नहीं की। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग विनय, गुड मॉर्निंग ओम, गुड मॉर्निंग शामली, गुड मॉर्निंग अमान। चलो, फाइनली वी ऑल आर सिटिंग टुगेदर। चलो आओ फिर क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा तेजस, वो वाला क्वेश्चन नहीं हुआ सॉल्व? चलो कोई बात नहीं, वो वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलो आओ। तो जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, पहले एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है। अवधूत का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अवधूत। √3 आंसर होगा। चलो ठीक है। Excuse me, sir. हाँ बच्चे बोलो। Sir, this will be my first lecture today. So can you just give me a like क्या रहा है? अच्छा अच्छा बच्चे, आपका नाम क्या है? श्रेष्ठ प्रसाद सर। श्रेष्ठ। अच्छा ठीक है। श्रेष्ठ देखो, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स में क्या क्या किया है, आप एक काम करना श्रेष्ठ, आप मुझसे क्लास के बाद एक बार इंटरेक्ट कर लेना। Okay, sir. ठीक है Sir, how बिल्कुल। will I be interacting with you? यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। आप मेरे ख्याल से ग्रुप में एडेड हो गए ना? हाँ सर, but then सब unknown number है, कुछ मैं नहीं जानता। नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। तो नोट डाउन माई नंबर। Yes, sir. So just a second. Yes, sir. You can say इट इज 6306 6306 851 851 841। 841। हाँ Thank ठीक you, है। sir. हाँ, तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल करना, तो हम लोग जो है सारी सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे कि हमें किस तरीके से काम करना है। Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है। चलो, तो अभी जैसे क्लास चल रही है, बस आप कोशिश करना कि आप समझने की कोशिश करना, बाकी मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, बस 2 मिनट के लिए आप लोग जरा मुझे एक्सक्यूज करो, मैं अभी आया बस। जस्ट अ मिनट।
हाँ भाई, अच्छा चलो, तो सबसे पहले हम वो पिछला वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। जानवी का आंसर सही है। हाँ अवधूत, तुम्हारा आंसर सही है, अवधूत का और जानवी का आंसर सही है। चलो देखो कहानी क्या थी, कहानी कुछ इस तरीके से थी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग जो है हमने हमारे वेक्टर्स को जो है अलाइन किया था, ठीक है ना। तो जो पहला वाला वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट था, कुछ इस तरीके से। जो दूसरा वाला वेक्टर था उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 यूनिट्स था, ठीक है। मैं लिखता भी जाता हूं यहां पर ताकि हमें दिक्कत ना हो। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट वाज 1 यूनिट और दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट वाज 2 यूनिट्स। अब जो तीसरा वाला वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स था और तीनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है उसके अलोंग अलाइंड थे। कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी, ठीक है। तो अब देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये पूछा गया था कि आप बताओ कि इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखो सबसे पहले तो यहां पर हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि आप सबसे पहले वाले वेक्टर की टेल से शुरू करके सबसे आखिरी वाले वेक्टर के हेड तक जाओगे। तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले वाली वेक्टर की टेल से शुरू करके सबसे आखिरी वाले वेक्टर के हेड तक चले गए। तो अब ये जो रेड कलर का वेक्टर है ये इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है। बस लेट अस से ये वेक्टर है वेक्टर आर, ठीक है। मुझे इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। देखो तो यहां पर हमारा जो भी वेक्टर का नॉलेज था वो हमने यूज कर लिया। अब सिंपल ज्योमेट्री है, ठीक है। अब सिंपल, अब ये ज्योमेट्री का खेल है, ठीक है। अब देखो अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते थे। देखो मुझे यहां पर ये समझ में आ रहा है कि ये एक इक्वेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये भी एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है और ये भी एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। और मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी कि ये जो इतना पार्ट है इसकी लेंथ 1 यूनिट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहां से लेकर के ये पूरा पार्ट पूरी लेंथ 3 यूनिट है। तो ये जो इतनी इतनी लेंथ बच गई ये 1 यूनिट होनी चाहिए, ठीक है एकदम। अच्छा अब देखो, अब आप लोग यहां पर क्या कर सकते थे। अब देखो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इधर, तो मेरे ख्याल से शायद हमें यह समझ में आ रहा है कि, और एक परपेंडिकुलर मैंने यहां से ड्रॉप कर दिया तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ 1 यूनिट है, तो मेरे ख्याल से शायद हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड है ये कितनी हो जाएगी 1 sin थीटा, मतलब कि 1/2। और ये वाली जो साइड है ये कितनी हो जाएगी 1 cos थीटा, मतलब कि √3/2, ठीक है। अब देखो एक बड़ा ट्रायंगल अगर हम देखें तो इसमें देखो ये वाली जो साइड है ये भी 1 होगी। तो अब देखो मुझे एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसमें ये वाली जो साइड है ये 1+1/2 मतलब कि 3/2, और ये वाली जो साइड है ये है √3/2। और मुझे ये रेड वाली जो लाइन है इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो अब देखो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते थे, है ना। तो हम क्या कह सकते थे, सपोज इसकी जो लेंथ है वो मॉड आर है, तो हम कह सकते थे मॉड आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ √3/2 का स्क्वायर मतलब कि 3/4 प्लस 3/2 का स्क्वायर मतलब कि 9/4। तो ये देखो ये कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास मेरे ख्याल से 1/2 तो बाहर कॉमन आ जाएगा और ये बच गया अंडर रूट ऑफ 3 + 9 मतलब कि अंडर रूट ऑफ 12।
तो इसको मैं लिख सकता था 1/2 इंटू 2√3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमारा आंसर आ गया √3 यूनिट्स। तो ये सिंपली पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। चलो जल्दी से मुझे बता दो कितने लोगों को बात एकदम क्लियर हो गई। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, पर हम सब लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। चलो ठीक है, श्रावणी को क्लियर हो गया, तेजस को क्लियर हो गया, विनय को क्लियर हो गया, ठीक है, शामली को भी क्लियर हो गया, ओम को भी क्लियर हो गया, ठीक है, ओके, साक्षी को भी समझ गया, कुणाल को भी, ठीक है, अवधूत को भी। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सिंपली पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना था और उसके बाद में ज्योमेट्री। चलो परफेक्ट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो फिर, चलो तो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ठीक है, तो आज हम लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखना है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। चलो तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे सपोज आपके पास सपोज एक वेक्टर है, जैसे इस तरीके से एक वेक्टर है, तो 2 मिनट, एक फिर से डिफरेंट ड्रॉ कर लेते हैं वेक्टर। ये जैसे सपोज हमारे पास एक वेक्टर है एंड लेट अस से कि भाई ये जो है, ये जो वेक्टर है ये सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल ए है। मतलब सपोज ये वेक्टर ए है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल ए है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमें ये कहा गया है कि आप इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, एक स्केलर लैम्डा से। मतलब अगर हम इस वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं लैम्डा से, तो हमको यह बताना है कि ये जो लैम्डा और वेक्टर ए का प्रोडक्ट होगा, इससे जो नया वेक्टर मिलेगा वो कैसा होगा। तो देखो कहानी ये है कि जब कभी भी हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एज इट इज रहती है, ठीक है। उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एज इट इज रहती है, पर जो नया वेक्टर है उसकी जो लेंथ है, जो नए वेक्टर की लेंथ है वो लैम्डा टाइम्स हो जाती है। मतलब ये जो नया वेक्टर हमें मिला है इसकी जो लेंथ है वो लैम्डा ए हो जाएगी, ठीक है। एंगल ये भी एक्स एक्सिस के साथ थीटा ही बना रहा होगा, बस इसकी जो लेंथ है वो लैम्डा ए हो जाएगी। जैसे हमारा जो पुराना वाला वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड ए था, अब जो नया वाला वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोग क्या कह सकते थे, अगर मुझे वेक्टर ए को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होता, अगर हमें वेक्टर ए को, अच्छा क्या साउंड क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? बच्चों साउंड में दिक्कत आ रही है क्या? क्लियर है, अच्छा क्लियर है, ओके। क्रिश देखो तुम्हारी साइड से इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है फिर, ठीक है, एक बार जरा चेक करो अपना इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। चलो ठीक है अब्दुल। बच्चों मैंने ये कहा कि सपोज जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका कि मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है, तो अब अगर हम इस वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो वही रहता है जो पुराना डायरेक्शन था, बस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो लैम्डा टाइम्स ए हो जाएगा। मतलब जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उतने गुना आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देखो, बच्चों बस 2 मिनट जरा आप रुको, 2 मिनट रुको। अंकल 16 नंबर की कार बोल रहे थे, 16 नंबर की। मतलब कार नहीं कर रहा है, साफ सफाई है। हाँ स्मेल भी आ रही है पढ़ने की है। अगर कितने की कराई था बता रहे हैं कल। नहीं अंकल अभी तो क्लास ही है। अच्छा तार इस बार ऊपर कहीं आप लगना है। क्लास ले रहा हूँ, बड़ा समस्या है। देखते हैं अभी कितने की आएगी वो तो अंकल बताएंगे।
करके जाना पड़ता है मुझे। नहीं नहीं अपन क्लास में देखती हूँ। ओके चलो, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये कहा, ओके क्रिश, मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी भी आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर जो एंगल बना रहा होता है वो चेंज नहीं होता, वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेक्टर हो जाता है। अगर इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड a था तो इस नए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा a हो जाएगा। डायरेक्शन इसका भी थीटा ही था, ये भी थीटा ही एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ। ये कह रहा हूं क्रिश, क्या ये बात तुमको क्लियर है? जल्दी से यस और नो में बताओ मुझे, इज इट क्लियर? ठीक है, चलो परफेक्ट। हाँ जी। अच्छा अब देखो, अब अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में देखूं तो क्या हो रहा होगा? जरा इधर आओ। देखो, वेक्टर ए को मैं कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिख सकता था? मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता था ना। तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी कितनी? a cos थीटा, और ये वाली लेंथ हो जाएगी a sin थीटा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता था? मैं ये कह सकता था कि जो वेक्टर a है वो बराबर हो जाएगा a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। ठीक है, अब देखो जो ये नया वेक्टर है जो ये नया वेक्टर है, तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा पूरे यूनिट का? अब देखो ये जो नया वेक्टर है इसमें क्या होगा? मेरे ख्याल से शायद नए वेक्टर को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाली जो लेंथ है ये बराबर हो जाएगी लैम्डा ए कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ हो जाएगी लैम्डा ए साइन थीटा। मतलब नया वाला वेक्टर, जो वेक्टर सपोज नया वाला वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूं लैम्डा ए बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस लैम्डा ए साइन थीटा जे कैप। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर को हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे सपोज हमारे पास कोई इनिशियली एक वेक्टर था, वेक्टर a, जो कि था ax i कैप प्लस ay j कैप, और हमने इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा से, और नया वेक्टर हमारे पास आ गया लैम्डा a बार। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा a बार नया वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा लैम्डा ax i कैप प्लस लैम्डा ay j कैप। बस, सिंपल एज दैट। ठीक है, और सपोज अगर ये स्केलर एक नेगेटिव नंबर है, मतलब लैम्डा जो है, सपोज मैं इसको माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता, तो माइनस लैम्डा ए बार क्या हो जाता? ये हो जाता माइनस लैम्डा ए एक्स आई कैप माइनस लैम्डा ए वाई जे कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो वेक्टर है वो चेंज हो जाता है अगर हम उसे एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों क्या ये बात हमको एकदम क्लियर है? जल्दी से, अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो अवधूत को क्लियर है, चलो बाकी सब भी, जब सब लोग कहेंगे क्लियर है मैं तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, शामली को क्लियर है, अमान को क्लियर है, साक्षी को क्लियर है, श्रावणी को भी क्लियर है। ठीक है, राजश्री को, कुणाल को, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हमको कोई समस्या नहीं है। चलो सिद्धि को भी क्लियर है, विनय को भी। ठीक है, समर्थ, समर्थ को दिक्कत है, ओके ठीक है, समर्थ को इशू है, ठीक है। ओके, सुजन्य को भी क्लियर है, ओके समर्थ को प्रॉब्लम है। अच्छा समर्थ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कहां पर क्या चीज नहीं समझ में आई? ओके, सावियो को भी क्लियर है, ठीक है। समर्थ माइक ऑन कर लो। अच्छा, वॉइस मेरी क्लियरली नहीं आ रही थी। ओके समर्थ, एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक करो अपनी साइड पर। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। ठीक है, अच्छा अनिकेत को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। साइन कॉस कैसे लिया? देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने साइन कॉस कैसे लिया। देखो यार,
ये वेक्टर ए था ना, और ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा था। तो साइन कॉस लेने के लिए मैंने क्या करा भाई, देखो मुझे सिंपली पता है कि जो कॉस थीटा है, मैंने क्या करा, मैंने इसको ax मान लिया और इसको ay मान लिया। तो भाई सिंपल सी बात है, कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि ax अपॉन a। तो ऐसे मुझे ax पता लग गया, ax इज इक्वल टू a cos थीटा। ऐसे ही साइन थीटा जो है वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो ऐसे मैंने ay को लिख दिया a sin थीटा। तो इस तरीके से a cos थीटा और a sin थीटा हमने लिया। अनिकेत, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो परफेक्ट। ठीक है, अच्छा समर्थ, तुमको कहां से एक्सप्लेन करना है बताओ? समर्थ, अच्छा क्लियर है, ठीक है चलो। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर लैम्डा एक नेगेटिव नंबर है, तो जैसे सपोज ये हमारा वेक्टर ए था और मैं इसको माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूं, तो होगा क्या, जो नया वेक्टर मिलेगा वो ये वाला वेक्टर होगा। ठीक है, तो हमारा जो पुराना वेक्टर है वो 180 डिग्री रोटेट कर गया। ठीक है, बस इतना सा काम करना है हमको। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, तब चीजें हमको और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो आओ देखें। चलो देखो, तो सपोज हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। वेक्टर ए हमको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी हमको दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप। चलो, तो अब मैं आपसे पूछूंगा, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ 3a वेक्टर कितना होगा और 2b वेक्टर कितना होगा, ये कैलकुलेट करके बताओ सब लोग। चलो मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से सबका आंसर आना चाहिए। 3a वेक्टर कितना होगा और 2b वेक्टर कितना होगा? ओके ठीक है, तेजस का आ गया, बहुत बढ़िया, तेजस का बिल्कुल सही है। तेजस जल्दी से सेकंड पार्ट भी बता दो। ओके, ओम का भी आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया ओम। ओके, तेजस का सेकंड भी आ गया, श्रावणी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, सिद्धि का भी आ गया है, ठीक है, ओम का आ गया, ओके, क्रिश का आ गया है, राजश्री का आ गया है, करण का, साक्षी का आ गया, अवधूत का आ गया है, ओके, सिद्धि का, कुणाल, ठीक है, कुणाल उसमें बताओ आई कैप जे कैप में, ओके, जानवी का आ गया है, ठीक है बहुत बढ़िया बच्चों, परफेक्ट, जबरदस्त। ओके, श्रेष्ठ का आ गया, ठीक है, चलो ठीक है, जानवी का भी आ गया। अच्छा अब देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे, ओके कुणाल का आ गया है, ठीक है, चलो परफेक्ट। चलो अच्छा बच्चों, ओके नाउ पेन पेपर डाउन, नाउ लुक एट योर स्क्रीन। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले मुझे 3a वेक्टर पता करना है। तो भाई देखो, यहां पर हमारा स्केलर क्या है, तो सर यहां पर हमारा स्केलर है 3, और यहां पर हमारा वेक्टर क्या है, सर यहां पर हमारा वेक्टर है a, जो कि है 3i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा, तो जब भी किसी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो नया वेक्टर हो जाएगा लैम्डा ए बार, मतलब कि 3a बार, वो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3i कैप प्लस 3 इंटू 4j कैप। तो ये बन गया 9i कैप प्लस 12j कैप। चलो, ये तो पहला वाला पार्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा वाला पार्ट देखें, तो दूसरे वाले पार्ट में क्या था, दूसरे वाले पार्ट में हमारा जो स्केलर था वो 2 था, और हमारा जो वेक्टर था वो b बार था, और वेक्टर b क्या था, वेक्टर b था हमारा 2i कैप प्लस
जे कैप। ठीक है, तो इसका मतलब 2b बार क्या हो गया, 2b बार हो गया हमारा 2 इंटू 2 आई कैप प्लस 2 इंटू 1 जे कैप। तो हमारा वेक्टर हो गया 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि किसी भी स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। चलो, अब ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है और ये आगे वेक्टर्स में हमारे बहुत काम आएगा। चलो, तो अब थोड़े से और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। अब ये सारे एग्जांपल्स भी आप लोग ट्राई करके बताओ। ओके, सो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, आप लोगों को बताना है 2a बार प्लस 3b बार ये कितना होगा। चलो, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, 2a बार प्लस 3b बार। ठीक है, ओके, सिद्धि का आया है, ओम का आया है, अवधूत का आया है, श्रावणी का आ गया है, जानवी का आ गया आंसर, साक्षी का आ गया है, कुणाल का आ गया है, श्रुति का आ गया है, शामली का आंसर आ गया है। ओके, श्रेष्ठ का आंसर आया है। ठीक है, ओके, अमान का आंसर आ गया है, तेजस का आंसर आ गया है। ठीक है, चलो, अनिकेत का आंसर आ गया है। ओके, क्रिश का आंसर आ गया है, करण का आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके, राजश्री का आंसर आ गया है। चलो बच्चों, ठीक है, अब मैं सॉल्व करूं। चलो आओ देखें। देखो भाई, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2a बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई देखो 2a बार क्या हो जाएगा, 2a बार हो गया हमारा 2 इंटू 3 आई कैप प्लस 2 इंटू 4 जे कैप। तो ये बन गया हमारा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। बढ़िया। अच्छा, इसके बाद 3b बार, 3b बार क्या हो जाना चाहिए, तो भाई 3b बार के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 आई कैप प्लस 3 इंटू 1 जे कैप। तो 3b बार हो गया हमारा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब भाई हमको 2a बार प्लस 3b बार कैलकुलेट करना था, तो भाई सही है, आई वालों को आई वालों के साथ ऐड कर देंगे, जे वालों को जे वालों के साथ ऐड कर देंगे। तो ये कितना बन गया, 6 प्लस 6 आई कैप प्लस 8 प्लस 3 जे कैप। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 आई कैप प्लस 11 जे कैप। सो दिस विल बी दी फाइनल आंसर। ठीक है ना, हाँ परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ विनय का भी आ गया 12 आई कैप प्लस 11 जे कैप। चलो, तो बहुत बढ़िया। चलो, बड़ा मजा आ रहा है, सब लोग बहुत तेजी से आंसर्स दे रहे हैं। चलो परफेक्ट। ओके, चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर। चलो, तो अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारे पास। एक वेक्टर है ए बार जो कि है 1/2 आई कैप प्लस 0 जे कैप, और दूसरा वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप। तो भाई अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि 2a बार प्लस 3b बार ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, जो वेक्टर 2a बार प्लस 3b बार है
ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। चलो मैं वेट कर रहा हूं। ओके, तेजस का आंसर आ गया, ठीक है। ओके, राजश्री का आंसर आ गया है, ओम का आंसर आ गया है, सिद्धि का आंसर आ गया है, श्रुति का आंसर आ गया है, अमान का आंसर आया है। ओके विनय, एंगल कैलकुलेट करो ना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैलकुलेट करके बताना है। क्रिश एंगल कैलकुलेट करो। ठीक है, समर्थ का आ गया है, अवधूत का आ गया है। चलो ठीक है बच्चों। ओके, साक्षी का आंसर आ गया है, ठीक है। अच्छा, जानवी का आ गया है, श्रावणी का आ गया है, कुणाल का आ गया है। ओके, क्रिश का आंसर आ गया है। ओ नहीं नहीं, क्रिश सर, हाउ टू कैलकुलेट एंगल। अच्छा क्रिश बच्चे, आपकी ये क्या फर्स्ट क्लास है आज ये? अच्छा, आपकी पहली क्लास है। अच्छा बच्चों, कौन कौन लोग हैं जिनकी आज ये पहली क्लास है? ठीक है, समीर का आंसर आ गया है। ओके, श्रेष्ठ की आज पहली क्लास है, बिल्कुल ठीक है, श्रेष्ठ की पहली क्लास है, क्रिश की पहली क्लास है, और करण की पहली क्लास है। अच्छा ओके, करण की पहली क्लास है, ठीक है। तो मतलब 3 लोग हैं जिनकी आज ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो मेरी नॉलेज में 3 लोग हैं जिनकी आज फर्स्ट क्लास है। तो करण, श्रेष्ठ, और करण था, श्रेष्ठ था, और कौन था? ठीक है, तो बच्चों आप तीनों लोग एक काम ये करो, आप तीनों लोग एक तो मुझे जो है व्हाट्सएप करना, ठीक है। हाँ क्रिश, करण, क्रिश और श्रेष्ठ, तो आप तीनों लोग मुझे व्हाट्सएप करना। आप लोगों के पास मेरा नंबर है ना? तो आप तीनों लोग मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं आप लोगों को जितने भी वेक्टर्स के अभी तक लेक्चर हो गए उनके लिंक्स जो हैं वो व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो वो लेक्चर्स आप लोग देख लेना, और जो भी डाउट्स आएंगे वो मेरे साथ डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ चलो परफेक्ट है, ठीक है। चलो चलो भाई बच्चों, तो भाई मुझे वेक्टर ए बार दिया हुआ था और वेक्टर बी बार दिया हुआ था, और मुझे पता करके बताना था कि 2a बार प्लस 3b बार एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहले तो मैं 2a बार कैलकुलेट करता हूं। तो 2a बार क्या हो जाएगा? 2a बार हो जाएगा 2 इंटू 1/2 आई कैप प्लस 2 इंटू 0 जे कैप। तो 2a बार का वैल्यू आ गया मेरे पास आई कैप प्लस 0 जे कैप, ठीक है। ये तो 2a बार आ गया। अब 3b बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई 3b बार क्या हो जाएगा? 3b बार हो जाएगा 3 इंटू 1 आई कैप प्लस 3 इंटू 1 जे कैप। तो 3b बार भी हमको पता लगे, 3b बार हो गया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओके, तो 2a बार प्लस 3b बार ये क्या हो जाएगा? तो दोनों को ऐड कर देते, तो आई वालों को आई वालों के साथ ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस 3 आई कैप प्लस 0 प्लस 3 जे कैप। तो ये बन गया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। बहुत बढ़िया।
तो फाइनली जो 2a बार प्लस 3b बार था वो वेक्टर आ गया मेरे पास 4i कैप प्लस 3j कैप। बस अब हो गया अपना काम। तो अब हम ये वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वेक्टर ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 यूनिट x डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और 3 यूनिट y डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये जो है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अच्छा, अब भाई ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मैंने कहा ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब ये थीटा कैसे पता लगेगा, तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 3/4। और हम जानते हैं tan थीटा 3/4 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू होता है 37 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। सॉरी, चलो बच्चों, क्या बात हमको एकदम क्लियर है? ठीक है, अप्रोच एकदम समझ में आ गई सब लोगों को? चलो परफेक्ट, ओके, चलो ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। ठीक है, चलो तो यहां तक बात हम लोगों को समझ में आ गई है। अच्छा चलो, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछ लेता हूं। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर, कैसे हैं सर? सर मैं घर पर ही हूँ, वो तार इसकी छिप गई है, कोई पता नहीं। हेलो भैया रुक जाओ, ये पता नहीं कैसे तार हुआ सर, ये देखो क्वेश्चन, क्रिश देखो आप लोगों को 37 डिग्री और 53 डिग्री पता होना चाहिए। ठीक है, 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए साइन कॉस और टैन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब देखो सपोज आपके पास इस तरीके से है, एक वेक्टर हमको दिया हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, ये कोई भी वेक्टर है, 6i कैप प्लस 8j कैप, कोई वेक्टर है ये। सपोज ये वेक्टर ए है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैलकुलेट करके बताना है एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन वही है जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है, लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। मतलब आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन के बराबर है। चलो देखते हैं कौन कौन कैलकुलेट करके बताता है। ओके, अच्छा सिद्धि देखो क्वेश्चन ये है, ये एक वेक्टर है 6i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा। ठीक है ना, ये कुछ एंगल तो बना रहा होगा ना एक्स एक्सिस के साथ। अब आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करके बताना है जिसका डायरेक्शन बिल्कुल वही है जो कि वेक्टर ए का डायरेक्शन है। मतलब अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो वो वेक्टर भी एक्स एक्सिस के साथ थीटा ही एंगल बना रहा होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करके बताना है जिसका डायरेक्शन वही होगा जो कि वेक्टर ए का डायरेक्शन है। अब जरा सोचो कि कैसे फाइंड किया जा सकता है। देखो बच्चों, हमें यह पता है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं लैम्डा से, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाता है ना। हम जब भी किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाता है। ओके, तेजस का आंसर आ गया। ठीक है, तेजस का आंसर आ गया। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो अच्छा, मैं सॉल्व कर देता हूं। चलो आओ देखें। बच्चों एक काम करते हैं, लेट अस से ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस के साथ सपोज कुछ भी एंगल थीटा बना रहा होगा। अब मुझे एक नया वेक्टर फाइंड करके बताना है, अब मुझे एक नया वेक्टर फाइंड करके बताना है लैम्डा ए, जिसका डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हो, मतलब कि ये भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा ही बना रहा हो, लेकिन इस नए वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट होना चाहिए। ये जो लैम्डा ए वेक्टर है
इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं, हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं। देखो भाई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाना चाहिए? तो सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब कि 36 प्लस 64, मतलब कि अंडर रूट ऑफ 100। तो भाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया 10 यूनिट्स। लेकिन हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए। अब यार एक काम करते हैं, अगर इसी वेक्टर ए को मैं एक ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं जिसका की मैग्नीट्यूड 1/10 है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाएगा? ठीक है ना, बात सबको समझ में आई? अगर लैम्डा का वैल्यू 1/10 होगा, है ना, अगर लैम्डा का वैल्यू 1/10 होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, हमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसका डायरेक्शन तो वेक्टर ए का ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते थे लैम्डा इज इक्वल टू 1/10, या फिर हम लोग ये कह सकते थे लैम्डा इज इक्वल टू 1/mod ए। तो इसका मतलब जो हमारा नया वेक्टर हो जाता लैम्डा ए, वो क्या हो जाता? 1/mod ए इंटू 6i कैप प्लस 1/mod ए इंटू 8j कैप। बस हो गया अपना काम। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे 6i कैप प्लस 8j कैप अपॉन मॉड ए। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी हमें कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे। जब कभी भी कोई यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना होगा, तो हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उसी ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ। ठीक है, तो ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 6i कैप प्लस 10j कैप अपॉन 10, है ना। तो देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता था, मैं इसको लिख सकता था 10 3/5। की जगह 8 होना चाहिए ना। क्या चीज? सॉरी 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 सॉरी, गलती से 10 लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। ये 8 होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। अभी बिल्कुल सही है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल विनय, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ सिद्धि का आंसर सही है। ठीक है बच्चों, ये यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट हम सब लोगों को क्लियर है या कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा ऊपर कर देता हूं, 2 मिनट, स्क्रीन का साइज छोटा कर देता हूं। ओके चलो ठीक है, ओके नोट कर लो। ठीक है, चलो तो अब एक काम करते हैं, मैं आज की क्लास का भी वीडियो का जो लिंक है वो अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, और जो हमारा क्या नाम है, जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर मैं वो डाल दूंगा, आज की क्लास के ऊपर जो असाइनमेंट है वो डाल दूंगा मैं ग्रुप पर। ठीक है, तो वो असाइनमेंट आप लोग सॉल्व कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है राशि, कल तो हम लोगों ने वही डिस्कस किए थे, डाउट्स डिस्कस किए थे कल की क्लास में। कल की क्लास में हमने कोई नया टॉपिक थोड़ी किया था। ठीक है, कल वाली क्लास में तो हम लोगों ने डाउट्स ही डिस्कस किए थे। ठीक है ना, तो आज वाली जो क्लास है, आज वाली क्लास का मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप पर। ठीक है, और आप लोगों का होमवर्क भी डाल दूंगा, तो वो होमवर्क आप लोग घर से ट्राई करके आओगे। ठीक है, चलो फिर, चलो तो फिर क्लास को हम लोग यहां पर मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, चलो सो बाय बाय एवरीवन। चलो ठीक है, चलो सो बाय बाय। चलो ठीक है, ओके बाय।